आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी लैपटॉप को के बेसिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लैपटॉप को ऑन करना सीखेंगे। लैपटॉप को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम पावर बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो पावर बटन में आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिंगल प्रेस करना है, आपको लॉन्ग प्रेस नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि एक बार एक सिंगल आपको टच करना है जस्ट पावर बटन को। पावर बटन आपको किसी भी लैपटॉप में ईजिली मिल जाता है, तो आपको सिंगल प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस नहीं करना है। अब अगर किसी लैपटॉप में कीबोर्ड में बैकलाइट दी हुई है तो आपको लाइटों से पता चल जाएगा कि वो लैपटॉप ऑन हो रहा है। आपको वेट करना है थोड़ा। इस तरह से लैपटॉप ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जो है, अगर उस लैपटॉप को बंद करना है तो आप देखेंगे कि जब ऑन करने के बाद जो आपको दिखाई देता है, इसको अपन डेस्कटॉप बोलते हैं। इस एरिया को अपन डेस्कटॉप बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप भी एक प्रकार का फोल्डर होता है। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है एरिया, इसको अपन डेस्कटॉप बोलते हैं। इस डेस्कटॉप पे हम देखते हैं कि नीचे एक पट्टा होता है, ये वाला। ये जो पट्टा है, इस पट्टे को हम टास्क बार बोलते हैं, टास्क बार। इसमें जितने भी टास्क कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं, जो भी ऐप्स रन होते हैं, वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। इसीलिए इसका नाम टास्क बार है। और यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे टाइम और नोटिफिकेशन बार होता है। और नोटिफिकेशन बार के साथ ही आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी और साउंड का आइकन होता है, और एक बैटरी का इंडिकेटर होता है कि बैटरी कितने परसेंट है और चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, इस तरह से। और इस साइड में लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, जो 4 खिड़कियों के निशान बने हुए, जो विंडोज़ का लोगो है, इस प्रकार से। तो हम जब कंप्यूटर को बंद करना चाहें तो अगर हमें इस पर सबसे पहले जाना है स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें पावर बटन मिलता है। पावर बटन, इस पर जस्ट आपको लेफ्ट क्लिक करना है, माउस का आपको लेफ्ट क्लिक करना है। कहीं भी राइट क्लिक नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि राइट क्लिक की ज़रूरत तब पड़ती है कंप्यूटर में जब हमें उस चीज़ से संबंधित कोई ऑप्शन लाने हो, उस प्रकार से हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम देखते हैं कि हमें मोबाइल में अगर किसी को भी लॉन्ग प्रेस करना पड़े किसी ऐप के आइकन को, तो वो काम कंप्यूटर में जो है राइट क्लिक करता है। अब आप देखो कि जैसे इस कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट लेफ्ट क्लिक। उसके बाद हम पावर बटन पर जस्ट क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन साइन इन वाला है। साइन इन वाला ऑप्शन तब काम में आता है जब आप एक ही कंप्यूटर पर एक से ज़्यादा यूज़र्स हो, यानी ज़्यादा लोग एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने आईडी पासवर्ड लगा करके जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। तो उस केस में साइन इन ऑप्शन का मतलब ये है कि भाई एक अकाउंट से लॉग आउट होना और दूसरे में लॉग इन करना। तो जो जिसके नाम और पासवर्ड डालेगा वो उसमें लॉग इन कर पाएगा। स्लीप का मतलब होता है कि भाई कंप्यूटर जो है में जितने ऐप्स अभी खुले हुए हैं वो खुले हुए ही रहेंगे, एज इट इज़ जिस कंडीशन में उसी में रहेंगे, और कंप्यूटर टेम्परेरीली बंद हो जाएगा। और जब आप इसको वापस ऑन करेंगे तो कंप्यूटर में जितने फंक्शन खुले हुए थे वो आपको एज इट इज़ कंडीशन में खुले के खुले मिल जाएंगे। और इसके बाद शट डाउन का मतलब होता है इसको कंप्यूटर को कम्प्लीटली शट डाउन करना, सारे ऐप्स बंद करने के बाद इसको पावर ऑफ करना। और रीस्टार्ट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर हैंग हो चुका है या फिर हमने कंप्यूटर में कोई बदलाव किया है, हम कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये रीस्टार्ट का मतलब भी शट ऑन ही होता है। लेकिन शट डाउन के बाद कंप्यूटर वापस चालू नहीं होता है। और रीस्टार्ट में क्या होता है, एक बार वो बंद होता है और फिर स्वतः चालू हो जाता है वापस। तो इसीलिए इसको कई बार हम जो है, अगर हम किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो इसको हम हॉट शट डाउन बोलते हैं, हॉट स्टार्ट बोलते हैं इसको। और अगर हम इसको शट डाउन करते हैं तो ये एक कंप्यूटर को हमेशा के लिए ऑफ करने के लिए, पावर ऑफ करने का एक तरीका होता है। तो अभी हम एक आपको कंप्यूटर को बताएंगे शट डाउन करके। तो जैसे हम शट डाउन पर क्लिक करते हैं तो शटिंग डाउन लिखा आता है, और ये जो लाइटें हैं ये बंद करने का आपको इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद ही आपको जो है शटर को क्लोज करना चाहिए, डिस्प्ले को। ये देखिए आप सारी लाइटें जा चुकी है, और इंडिकेटर्स भी जो है, प्रोसेसर के इंडिकेटर्स वाली लाइटें भी बंद हो चुकी है। केवल एक लाइट आ रही है जो बैटरी को शो करती है। अब हम इस ढक्कन को बंद कर सकते हैं। अगर इससे पहले मान लो ये लाइटें बंद नहीं हुई है और उससे पहले ही आपने शटिंग डाउन के दौरान ही अगर आपने इस डिस्प्ले को बंद कर दिया, तो कंप्यूटर फिर स्लीप मोड में चला जाएगा। तो स्लीप मोड में जाने से क्या होगा कि कंप्यूटर शट डाउन होगा ही नहीं, और जो ऐप्स आपके चालू थे वो चालू के चालू ही रह जाएंगे।